वो 3 तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गौर से सुने और जो है ना पूरी बात तवज्जो से सुने, फिर आपको समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर पल पाकिस्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। आज का जो है वो आज कोई व्लॉग नहीं है, हमारा आज की एक वीडियो है जो कि इंफॉर्मेशन के तौर पर है। हम आपको आज बताते हैं कि जो है ना पाकिस्तानी जो भाई इंडिया में जाना चाहते हैं वो किस तरह से जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। तो अभी मुझे मुकम्मल तफसील मिली है तो मैं आपको वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप वीडियो को जो है ना मुकम्मल वॉच करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कैसे जो है ना वो इंडिया में जा सकते हैं, किस किस तरीके से जा सकते हैं। आप सिर्फ 3 तरीके से जो है ना वो इंडिया में जा सकते हैं बस। वो 3 तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गौर से सुने और जो है ना पूरी बात तवज्जो से सुने, फिर आपको समझ आएगी। तो हमारे लिए इंडिया का वीज़ा लेना मुश्किल होता है। यहाँ इंडियंस को भी पता होगा, अगर उन्होंने पाकिस्तान आना है तो उनके लिए भी पाकिस्तान का वीज़ा लेना मुश्किल है। तो मैं 2-3 चीज़ें आज बताऊंगा कि एक यूएई से, दुबई से किसी ने इंडिया जाना हो पाकिस्तानी ने, वो किस तरह जा सकता है, या फिर पाकिस्तान से किसी ने इंडिया जाना हो वो किस तरीके से जा सकता है। दोस्तों 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है बिजनेस, एक होता है टूरिस्ट और एक पिलग्रिम्स होता है। पिलग्रिम यानी कि ज़ियारत अगर किसी ने करने जानी है। बाकी मैं आज बात करूंगा कि टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर मैं बात नहीं करता, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का आपको पता है। टूरिस्ट वीज़ा का मैं दुबई वालों में जो बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए बात करूंगा। मैं आसान तरीके आज बता रहा हूँ किस तरीके से आप जा सकते हो। वीज़ा तो वीज़ा, कोई भी आप वीज़ा लेके आपने तो एक्सप्लोर करना ना, आपने वहाँ जाना, वीज़ा चाहे कोई भी हो। तो वही चीज़ बताऊँगा जो कि आसानी से आपको मिल सकती है। विजिट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके लिए हासिल करना काफ़ी टफ है। तो क्योंकि उसके लिए इनविटेशन चाहिए होता है, जो इंडिया में आपको कोई अजीज़ हो और वहाँ से वो आपकी पहले जांच पड़ताल करेंगे, फिर पाकिस्तान में जांच पड़ताल होगी, देन वो आपकी बारी आएगी, देन आप जा सकते हो, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, यानी कि मुश्किल प्रोसेस है। हर बंदे की कोई फैमिलीज़ वगैरह इंडिया में नहीं होती हैं या कोई जानने वाला नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुश्किल है। अब बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं और जब कुछ साल गुजर जाते हैं, अगर डेलीगेशंस वगैरह आते हैं इंडिया के अंदर, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू वो इंडिया जाते हैं। तो बिजनेसमैन जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा लें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और जब डेलीगेशन उनके मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, चाइना में भी जाते हैं, साउथ अफ्रीका में भी जाते हैं, मुख्तलिफ बड़े मुल्कों में भी जाते हैं, तो उनके साथ आप जा सकते हो। इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले करेंगे एज अ बिजनेसमैन। अच्छा, अब एक और तरीका जो कि मैंने खुद अप्लाई किया था, बदकिस्मती से मेरा वीज़ा नहीं आया था, क्योंकि उसमें कुरान वो मैं सारा तरीका बताता हूँ मैंने किस तरीके से अप्लाई किया था और क्या हुआ था। अच्छा, अब मैंने जो कैटेगरी अप्लाई की थी वो थी पिलग्रिम वीज़ा, यानी कि ज़ियारत का, कि मैंने किसी मज़ार पे जाके वहाँ उनके उर्स में शामिल होना। हर साल आपको पता है कि वहाँ पे इंडिया में बहुत मज़ारात हैं, लाइक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है। मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के लिए अप्लाई किया था जो कि दिल्ली में है। और फिर हज़रत अजमेर शरीफ में भी एक मज़ार है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मज़ार है। उसके बाद हज़रत साबिर पिया कलियरी का मज़ार है जो कलियर शरीफ में है। उसके बाद देवबंद में भी कुछ हैं, सरहंद में भी हैं, बरेली में भी हैं, इस तरह हज़रत मुख्तियार काकी का मज़ार है। इस तरह काफ़ी मज़ार है वहाँ पे। तो हर साल मुख्तलिफ मज़ारों के लिए कुरानदाज़ी होती रहती है। तरीक़ाकार क्या था मैं भी आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी कंपनी से, मैं कंपनी में काम करता था हायर कंपनी के अंदर, तो हायर कंपनी से मैंने अपना एनओसी लिया था। एनओसी के ऊपर यही लिखा हुआ था कि मैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में मज़ार है उनके लिए मैंने उसमें जाना है। तो इस बंदे मेरी HR वालों ने लिख के दिया था कि इस बंदे को हम जाने की इजाज़त दे रहे हैं, इस बंदे की ये डेजिग्नेशन है, ये सैलरी है और हमें कोई इतराज़ नहीं। ये एनओसी था बेसिकली।
और फिर एक चलान फॉर्म मिलता है जो कि 1000-1500 रुपये का आई थिंक सो फॉर्म होता है, 1000-1500 का ही होता है। वो बैंक में आपने जमा करवाना होता है। उसके बाद उसके साथ एक फॉर्म मिलता है जिस सिटी में आपने जाना है। ये पूरे इंडिया का आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, जिस सिटी के अंदर आपने जाना है, जिस सिटी का में हजरत किसी भी उर्स आ रहा है, उस सिटी में आपको सिर्फ जाने की इजाज़त होगी और उसी सिटी का आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो मैंने दिल्ली का किया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी चॉइस आ रही थी कि दिल्ली का, मुंबई का और उसके बाद सरहंद का, कलेर शरीफ का, उसके बाद लखनऊ का। इस तरीके से मुख्तलिफ सिटी में जो मुख्तलिफ मज़ार हैं उनके ऑप्शंस थी मेरे पास। तो फिर मैंने दिल्ली को चूज़ किया था। मैंने सोचा कि दिल्ली क्योंकि काफ़ी पुराना सिटी है तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं, तो मैं दिल्ली में जाऊंगा तो मैं दिल्ली को एक्सप्लोर करूंगा। क्योंकि मैं खुद लाहौर से हूँ तो दिल्ली और लाहौर सेम है, तो मैंने दिल्ली को देखना था। तो जो कि मेरी गलती थी, क्योंकि दिल्ली का सीन ये होता है कि जो रिक्वेस्ट डालनी होती है, इतने लोग उसके लिए फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो फिर कुरानंदाजी होती है। कुरानंदाजी के अंदर जिन लोगों के नाम निकलते हैं, ये बेसिकली 8 महीने का प्रोसेस चलता है। अगर आपने इंडिया में जाना विजिट करने के लिए किसी मज़ार पे, तो 8 महीने पहले आपको एप्लीकेशन भेजनी होगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती है। ये सारा गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, उन्हीं की तरफ से जाते हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन होगी किधर? अब ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारे बने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ मज़ारात पे मुख्तलिफ मुल्कों में लेके जाते हैं। अगर कोई बंदा लाहौर से ताल्लुक़ रखता है, उसको पता होगा हज़रत दाता साहब अली हजूरी अल मरूफ दाता गंज बख्श, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे एक अदारा है जो कि मुख्तलिफ मज़ारों पे लेके जाते हैं। वहाँ पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल आ जाएगी किस मज़ार की कब अपॉइंटमेंट आ रही है। अपॉइंटमेंट्स बेसिकली चलती हैं, यानी कि अगर दिसंबर में किसी का उर्स आ रहा है तो आज इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब फिर कुरानंदाजी होती है, कुरानंदाजी में जिन बंदों के नाम निकलते हैं तो फिर उन बंदों की वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन कैसे होती है? पाकिस्तान FIA की तरफ से और मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से आपके पास बंदे आएंगे, आपको आके मिलेंगे और पूछेंगे आपसे, एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। वो उसमें पूछेंगे कि आपने क्या करने जाना वहाँ पे, अपनी डिटेल बताओ, आप किधर रहते हो अपने। अच्छा, फिर उसके बाद गारंटी होती है आपके जिस सिटी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, वहाँ पे लोग वो आएंगे, आपके जो नेबर्स हैं उनसे आके आपके बारे में पता करेंगे कि बंदे कैसे हैं। आपके बैक एंड पे भी जाके पूछ सकते हैं, फ्रंट पे भी पूछ सकते हैं, यानी कि अपनी जांच पड़ताल करते हैं कि आया ये बंदा जेन्युइन है कि 2 नंबर बंदा है। तो वो इस तरीके से आपकी जांच पड़ताल होती है। और फिर जब ये आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो जाएगी, जो कि यहाँ की हमारी सिक्योरिटी है, मुख्तलिफ अदारे हैं सिक्योरिटी के, वो जब क्लियरेंस दे देते हैं तो फिर यही सिक्योरिटी जो है ना वो इंडिया भिजवा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने इन बंदों को चेक कर लिया, ये बंदे ठीक है, हम इन बंदों को आपके कंट्री में इंडिया में भेजेंगे, अब आप इनकी अप्रूवल दो। जब यहाँ से आपकी पाकिस्तान गवर्नमेंट से अप्रूवल चली जाती है, फिर इंडिया गवर्नमेंट से आपकी अप्रूवल आनी होती है। फिर जब वहाँ से अप्रूवल आ जाती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी तो वहाँ से भी अप्रूवल आ जाएगी, समटाइम वहाँ से भी रिजेक्शंस होती हैं। अगर 5000 बंदा यहाँ से अप्रूव्ड होके गया है तो उन्होंने कोई 1000-1500 बंदा लेना होता है, तो बाकी रिजेक्शन में जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि उनका भी अपना कोटा होता है। फिर वहाँ से जो बंदे अप्रूव होके आ जाते हैं वो अपने थ्रू जांच पड़ताल करते हैं इंडिया में कि बंदा कोई यहाँ पे मतलूबा बंदा तो नहीं है, वो इस तरीके से वो देखते हैं। उसके बाद वहाँ से जब अप्रूवल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलती है, देन अगला प्रोसेस चलता है, इंटरव्यूज़ वगैरह चलते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रोसेस आता है वीज़े का। वीज़ा आपका लगाते हैं और जब वीज़ा लग जाता है, ये 8 महीने का 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद आप ग्रुप की शक्ल में इंडिया जाना होता है, जो कि बाय रोड जाते हैं आप, जैसे कि वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए आप इंडिया जाते हो। फिर वहाँ से आगे इंडिया में जो सफ़र होता है वो भी इसी तरह होता है। आगे मैं बता रहा हूँ। फिर जब आप ग्रुपों की शक्ल में जाते हो तो वहाँ से आप निकल नहीं सकते। जिस सिटी का आपको वीज़ा मिला वो अपने ग्रुप के साथ अपने ही उस एरिया में रहोगे। तो उसके बाद जो आपको पुलिस स्टेशन वगैरह में भी जाना होता है, पुलिस भी आके आपको देखती है,
कि आया आप उसी एरिया से उस एरिया से बाहर तो नहीं गए, क्योंकि आपके पास जो वीज़ा होता है वो सिर्फ एक सिटी का होता है। हाँ, अगर आप अब किन सिटी में ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा लगने के, तो हज़रत साबिर या कलियरी का अगर आपने उर्स देखना है तो वहाँ पे आपको जाने की इजाज़त मिल जाएगी। अगर अजमेर शरीफ अगर जाना है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं निकलने के, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको वीज़ा लगने के, यानी कि कुरानदाजी में नाम आने के, क्योंकि कम लोग ऐसी जगहों के लिए अप्लाई करते हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ वगैरह जो बड़े सिटीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए ज़्यादा चांस नहीं बनता। जब आप वहाँ पे चले जाओगे उसके बाद जो सिटी में आपने रहना है वो आपको एरिया भी लिमिट करके दे देंगे। 24-25 किलोमीटर के एरिया में आप ट्रैवल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, लेकिन इससे बाहर नहीं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पहले बता देगी, फिर आपको उसी एरिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद जब मेरा प्रोसीजर हुआ था तो मैंने अपना ये फॉर्म फिल किया था और NOC कंपनी से लिया था, बैंक में मैंने सबमिट करवा दिया था ये चलान फॉर्म। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को भी कहा था कि चलो यार तुम भी मेरे साथ चलो, तो वो एग्री नहीं था, लेकिन उसने मेरे कहने पर, उसका भी दिल था, उसने भी अप्लाई किया। तो मज़े की बात कि जिस बंदे को मैंने तैयार किया था उसका वीज़ा, उसका अप्रूवल आ गई थी, तो मेरी अप्रूवल नहीं आई थी। मेरा कुरानदाजी में नाम नहीं आया था, उस बंदे का कुरानदाजी में नाम आया था। और फिर पाकिस्तान मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से उसको लोग मिलने के लिए आए थे, वेरिफिकेशन करने के लिए आए थे कि क्यों जाना है, और वो बेसिकली नॉर्मल देखते हैं कि बंदा ठीक है कि नहीं है। अच्छा, ये तो होगी पाकिस्तान से जाने का एक मैंने छोटा सा तरीका बताया। दो तरीके, एक तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू भी जा सकते हो। अब दूसरा तरीका दुबई से जाने का। दुबई से किसी बंदे ने जाना है, वो बहुत आसान तरीका है। अगर आप दुबई में रहते हो, आपको पता है इंडियंस और पाकिस्तानी मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, तो आपका कोई अगर इंडियन फ्रेंड है तो वो आपके साथ यहाँ पे एम्बेसी में जाएगा, इंडिया एम्बेसी में जाएगा, आपको उसके साथ जाना होगा। वो गारंटी देगा कि मैं इस बंदे को अपने बिहाफ पे इंडिया लेके जा रहा हूँ, इस बंदे ने मेरे साथ विजिट करना है इंडिया में। तो काफ़ी लोग गए भी हैं, मैंने यहाँ से करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान उस बंदे की छुट्टी नहीं आई, तो इस वजह से मैं नहीं जा सका, क्योंकि हम दोनों की छुट्टी भी तो सेम होनी चाहिए ना। तो उसने कहा, वो पहले भी 2-4 बंदों को इंडिया में विजिट करवा के लाया था। बेसिकली यहाँ पे एम्बेसी में जाके उसने गारंटी देनी होती है कि ये मैं यहाँ पे मैं रेजिडेंस हूँ दुबई का, ये मेरे पास दुबई का बताता हुआ ये है, और मैं अपना पासपोर्ट की कॉपी और यही कॉपी दूंगा। फिर NOC हमारे कंपनी से लगेंगे। उसके बाद जो बंदा गारंटी दे रहा है उसके बिहाफ पे हमारा वीज़ा प्रोसेस होगा। 2 दिन के अंदर इंडिया का वीज़ा प्रोसेस होके हमारे पासपोर्ट पे वो लगा देंगे, और फिर हमें उस बंदे के साथ इंडिया जाना होगा। अब इंडिया जाने के बाद हमारे जो पासपोर्ट होगा, हमने जिस सिटी के लिए अप्लाई किया होगा उसी सिटी का वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं पूरे इंडिया का वीज़ा मिले, मैक्सिमम 5 जो शहर हैं उनका हमें वीज़ा मिल सकता है। ये हमारी अपनी मर्जी है किस सिटी का आप लिखवाना है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, उसके बाद लखनऊ, हैदराबाद, ये हम 5 सिटीज़ का लिखवा सकते हैं। किसी भी सिटी के 5 लिखवा लो, फिर आपने उसी सिटी में जाना है, उनके साथ फिर उन्हीं के जो आपने एड्रेस दिया होगा उसी एड्रेस पे आपको रहना पड़ेगा। अगर होटल का दिया, होटल में रहोगे। फिर पुलिस आएगी, पुलिस आपकी वेरिफिकेशन इंडिया में आके करेगी। आपको हर रोज़ डेली बेसिस पे जाके इंडिया में अपनी वेरिफिकेशन करवानी होगी कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने दोस्त के साथ इस एरिया में मैं मुकीम हूँ, और रोज़ की रजिस्ट्रेशन यानी कि हाज़िरी लगानी होती है। बाकी कोई इशू नहीं है, आप घूम फिर सकते हो। जिस सिटी के आपको वीज़ा मिले हैं उस सिटी में आप बाहर जा सकते हो। दुबई से जाना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ से आपका बंदा गारंटी उठा रहा होता है, और फिर इंडिया में अगर कोई मसला होता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट उसी बंदे को पकड़ती है। और क्योंकि आजकल तो मोदी की गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन पहले लोग जाते रहे हैं और अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं, जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खुद नहीं जा रही हैं, इंडियंस पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। पिलग्रिम वीज़ा पाकिस्तान से अगर कोई प्रोसेस करवाता है वो बहुत ज़्यादा आसान है, आप देख सकते हो। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिए।